हरे कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो में एकादशी कब है, षटतिला एकादशी किस तिथि को है और इसकी विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 5 फरवरी को शाम को 5:24 पर होगा और यह तिथि 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी दिन मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:30 बजे से लेकर सुबह 6:21 तक स्नान का समय रहेगा और दोपहर का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर को 12:30 से लेकर दोपहर के 1:15 तक और शुभ समय रहेगा सुबह 10:02 से दोपहर के 2:18 तक का समय शुभ है। षटतिला एकादशी 2024 को व्याघात योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:50 तक है। इसके बाद से हर्षण योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6:09 तक सुबह रहेगा। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत रखा जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए माघ मास में पूरे मास व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए, जैसे कि काम, क्रोध, अहंकार, बुराई तथा चुगली का त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य कौन सा दान अथवा पुण्य कर्म करे जिससे इनके सभी पापों का नाश हो जाए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवर, माघ मास लगते ही मनुष्य को सुबह स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में तिल तथा कपास को गोबर में मिलाकर उसके 108 कंडे बनाकर रख ले। माघ मास की षटतिला एकादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत करने का संकल्प करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। यदि व्रत आदि में किसी प्रकार की भूल हो जाए तब भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। रात्रि में गोबर के कंडों से हवन करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। अगले दिन भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। व्यक्ति इस प्रार्थना को भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, संसार के सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। इसके बाद व्यक्ति को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, छाता, जूते तथा वस्त्र देने चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक सत्य घटना से अवगत कराया और नारद जी को एक षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। इस प्रकार सभी मनुष्य को लालच का त्याग करना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल के साथ अन्य अन्न आदि का भी दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का सौभाग्य बली होगा, कष्ट तथा दरिद्रता दूर होगी। विधिवत तरीके से व्रत रखने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। स्थानीय परंपरा के अनुसार कहीं कहीं सुबह के समय और कहीं शाम के समय में षटतिला एकादशी का पूजन क्यों होता है। अतः इस व्रत की पूजा का समय आप अपनी परंपरा के अनुसार ही चुन लें। सनातन धर्म में माघ मास को नरक से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। इसी मास में पड़ने वाली षटतिला एकादशी इस बात को बताती है कि धन आदि की तुलना में अन्न दान सबसे बड़ा दान है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य के नरक से मुक्ति पाने के उपाय के विषय में बताते हुए कहा, मनुष्य को माघ मास में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए क्रोध, अहंकार, काम, लोभ और चुगली आदि का त्याग करके ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस व्रत को षटतिला एकादशी कहते हैं। पूरे साल में पड़ने वाली अन्य 24 एकादशी से षटतिला एकादशी की पूजा थोड़ी अलग है। इसकी पूजा के लिए एक दिन पहले माघ मास कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाने चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन मात्र एक समय भोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात अगले दिन षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा, नारियल,
बिजोर के फल से विधि विधान से पूजा करके अर्घ देना चाहिए। आइए जानते हैं शाम के समय की पूजा के बारे में। छठ तिल एकादशी की रात को भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ ही रात्रि को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उपलों को हवन में डालते हुए स्वाहा करना चाहिए। पूजा के बाद घड़ा, छाता, जूता, तिल से भरा बर्तन और वस्त्र दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय का दान भी करना उत्तम होता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तिल का दान, तिल को भोजन और पानी में मिलाकर ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में तिल के महत्व को इस श्लोक से समझा जा सकता है। तिल स्नाय तिलोद्वर्ती तिल होमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। अर्थात इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान करने, उपटन लगाने और होम करने में करना चाहिए। साथ ही तिल मिश्रित जल पीना चाहिए, तिल दान करना चाहिए और तिल को भोजन करना चाहिए और इससे पापों का नाश होता है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार छठ तिल एकादशी पर तिल से भरा हुआ बर्तन दान करना ही शुभ माना जाता है। कहते हैं तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होंगी उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। इसकी कथा के अनुसार भी तिल और अन्न दान बहुत जरूरी है। यदि धन का दान न कर सके तो इस व्रत में सुपारी का दान भी किया जा सकता है। जो लोग एकादशी व्रत न कर सके उन्हें खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि खाना उचित नहीं समझा जाता और झूठ, ठगी और तामसी कार्यों का त्याग करने के लिए कहा जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करना। दूसरा, पिसे हुए तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिलों का हवन। चौथा, तिल मिलाकर जल पिए और पांचवा है तिलों का दान। छठा है तिलों की मिठाई और कोई व्यंजन बनाकर इस दिन तिलों का दान करें। मान्यता है इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे, जहां विष्णु जी को प्रणाम करके उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट करके उनसे छठ तिल एकादशी की कथा को विस्तार से बताने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह विष्णु जी की भक्त थी। वह उनके सभी व्रतों को नियम पूर्वक किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास रखकर भगवान की प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी किसी भी देवता को अन्नदान नहीं करती थी। तब श्री हरि ने सोचा यदि यह मृत्यु के बाद उनके लोक आएगी तो भी अतृप्त ही रहेगी। इसीलिए एक दिन वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथों में रख दिया। वे पिंड लेकर अपने धाम लौट आए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। वह वैकुंठ लोक आई, जहां उसे एक कुटिया और उसके साथ एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया में आम का पेड़ देखकर वह घबरा गई। तब ब्राह्मणी श्री विष्णु के पास आई और बोली कि उसने तो सारे नियम धर्म का पालन किया, फिर उसे एकांतवास जैसी ये सजा क्यों मिली। तब भगवान ने उससे कहा कि ये उसके कभी भी किसी को अन्न दान नहीं करने का दंड है। इस ब्राह्मणी ने क्षमा मांगते हुए दंड से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान ने उसे यह उपाय बताया कि आप अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लो और जब देव कन्याएं मिलने आए तभी दरवाजा खोलना, जब मैं छठ तिल एकादशी व्रत की विधि बता दें। उसने ठीक वैसा ही किया। व्रत की कथा और विधान को जानकर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और जल्द ही उसकी कुटिया मरने के बाद भी धन, धान्य और अन्न से भर गई। इस तरह वह अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम भी रख सकी। ओम नमो नारायण। यह थी छठ तिल एकादशी व्रत की कथा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए।